नमस्कार मित्रों, आज मैं लेकर आ गए आपके लिए मोरल स्टोरी जिसका शीर्षक है द ब्लाइंड वल्चर। कहानी थोड़ा लंबी है इसलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आपको सीधा ट्रांसलेशन पर ले चलते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ठीक है, धन्यवाद। चलो शुरू करते हैं। देयर आर स्टूड ए बिग ट्री ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। गंगा नदी के किनारे पर एक बहुत बड़ा पेड़ स्टूड मतलब खड़ा हुआ था। स्टैंड का स्टूड है। बैंक मतलब किनारा, ऑफ रिवर गंगा गंगा नदी के किनारे। इट वॉज a shelter for many of the birds। यहाँ पर था a shelter, एक मतलब रहने का स्थान, ये चिड़िया है तो घोंसला था। फॉर मैनी ऑफ द बर्ड, बहुत सारे चिड़ियों के यहाँ पर घोंसले थे। वन डे, एक दिन, अ ब्लाइंड ओल्ड वल्चर केम टू लिव इन द होलो ऑफ द ट्री। होलो का मतलब होता खोखला। वन डे, एक दिन, एक अंधा बूढ़ा गिद्ध केम आया टू लिव रहने के लिए इन द होलो ऑफ द ट्री, पेड़ के खोखले होल में रहने के लिए आया। The birds welcomed the blind vulture and decided to give him a share of their foods। चिड़ियों ने वेलकम्ड किया, स्वागत किया अंधे गिद्ध का और निर्णय लिया टू गिव हिम, उसे देने का, या शेयर, उसे रहने देने के लिए उन्होंने निर्णय ले लिया। और शेयर करना, अपना भोजन भी उसे शेयर करने के लिए निर्णय लिया। Since he was very old and blind, चूंकि वह बहुत बूढ़ा और अंधा था। When the blind vulture saw the birds' concerns for him, जब बूढ़े गिद्ध ने यह देखा कि चिड़ियों को हमारे लिए क्या कंसर्न कर रहे हैं, मतलब बातचीत चिंतित कर हो रहे हैं। He was overwhelmed with gratitude, वह हो गया था अभिभूत हो गया, with gratitude कृतज्ञता के साथ। He thought to himself, वह स्वयं ही मन सोचने लगा, as these birds are so kind to me, इस प्रकार चिड़िया जो है इस प्रकार से मेरे लिए दया दिखा रही हैं, ऐसा उसने देखा। It was my duty to protect their young ones, इस प्रकार से माई ड्यूटी मेरा कर्तव्य बनता है, प्रोटेक्ट रक्षा करना, दियर यंग वंस उनके बच्चों की, व्हेन दे आर अवे लुकिंग फॉर द फूड, जब वे अवे मतलब रास्ते में, लुकिंग देख तलाश करने के लिए, फॉर द फूड भोजन की तलाश में जब वो चले जाते हैं, सो द वल्चर स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ द यंग वंस, इस प्रकार से वल्चर शुरू कर देता है देखभाल करना, टेकिंग केयर ऑफ द यंग वंस, उनके बच्चों की, ऑफ द बर्ड्स चिड़ियों की, व्हेन दे वर अवे जब वे चले जाते थे। वन डे, एक दिन, अ बिग कैट पॉज्ड बाय दैट ट्री, एक दिन एक बड़ी सी बिल्ली पास्ट मतलब गुजरती है, बाय दैट ट्री, दैट का मतलब होता है यहाँ पर किसी चीज के लिए जब कहते हैं संकेत करते हैं, दैट ट्री उस पेड़ के रास्ते से जब वह एक बिल्ली गुजरती है। हेयरिंग द चर्पिंग ऑफ द यंग वंस, हियरिंग सुन रही, चर्पिंग चहचहाना, ऑफ द यंग वंस बच्चों की चहचहाट को उसने सुन रहा। शी केम नियर the tree with the hope of catching and eating the baby birds, वह आई नियर पास में, ट्री पेड़ के, with the hope और आशा के साथ, कैचिंग पकड़ना, ईटिंग खाना, खाने और पकड़ने की आशा के साथ वह पेड़ के पास आती है, बेबी बर्ड्स जहाँ पर होते हैं चिड़िया। When the young one saw, जब चिड़ियों के बच्चों ने देखा, द कैट बिल्ली, दे गॉट स्केयर्ड और वे हो गए भयभीत हो गए, एंड स्टार्टेड शुरू कर दिया, चर्पिंग चहचहाना, वेरी लाउडली बहुत तेजी से,
द ब्लाइंड वल्चर गॉट अलार्म एंड शाउटेड हुज देयर। अंधा गिद्ध बहुत जो है उस भयभीत होगा, अलार्म होगा, संग अलर्ट हो गया। एंड शाउटेड चिल्लाया, हुज देयर वहाँ कौन है। द कैट वॉज टेरिफाइड टू सी द वल्चर। बिल्ली जो है भयभीत हो गई, टेरिफाइड डर गई, भीगी बिल्ली बन गई गिद्ध को देख करके। बट सी थॉट, किंतु वह उसने सोचा, आई नीड टू ब्रैग, मुझे बहादुरी दिखाने की आवश्यकता है। आई मस्ट सम सो ट्राई टू विन हिज कॉन्फिडेंस। मैं सम सो कुछ दिखाऊं का प्रयास करती हूँ, टू विन हिज कॉन्फिडेंस, उनके विश्वास को जीतने के लिए हमें कुछ दिखाने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा बिल्ली सोच लिया। सो कीपिंग हर सेल्फ कॉम एंड कंपोस्ट। बिल्ली कीपिंग रखती है, इस प्रकार से बिल्ली रखती है हर सेल्फ खुद पर, काम मतलब शांति रखती है, एंड कंपोस्ट और संयम भी रखती है। सी सैड और वह बोलती है, गुड मॉर्निंग सर, आई इट्स मी। गुड मॉर्निंग सर, मैं हूँ। सर इट्स मी, मैं द कैट, मैं बिल्ली हूँ। द वल्चर शाउटेड बैक। गिद्ध कहता है चिल्ला करके, वापिस चली जाओ, गो अवे फ्रॉम दियर, फ्रॉम हियर, यहाँ से तुम वापिस चली जाओ। अदरवाइज अन्यथा, आई विल ईट यू, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, ऐसा वो कहता है। आगे देख लीजिए, बिल्ली बहुत चालाक है, ऐसे वो गिद्ध से बोल रहे हैं। देखो गिद्ध यहाँ से बोल रहा है खोखले से। आगे देखिए, द कैट वॉज वेरी क्लेवर। बिल्ली बहुत चालाक थी। सी रिमेन कूल एंड सेड रेस्पेक्टफुली। वह शांत रही, कूल शांत, रिमेन उसे शांत का स्वभाव दिखाया, एंड सेड बोली, रेस्पेक्टफुली आदरपूर्वक, सर प्लीज लिसन टू, कृपया मुझे सुनिए। व्हाट आई हैव टू से, व्हाट आई हैव टू से, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, वो कह रही है। यू आर फ्री टू किल मी, उसके बाद आप मुझे खाने के लिए स्वतंत्र हैं। आफ्टरवर्ड, शब्दों को सुनने के बाद, द वल्चर डिसाइडेड टू लिसन टू हर। वल्चर ने ठीक है डिसाइड कर लिया उसकी बातों को सुनने के लिए। द कैट सेड, बिल्ली बोलती, आई लिव ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर गंगा। मैं गंगा नदी के दूसरी तरफ में रहती हूँ। आई एम वेरी रिलीजियस माइंड, मैं बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की हूँ। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, आई टेक अ होली डीप इन द रिवर गंगा। मैं प्रत्येक सुबह आई टेक लेती हूँ अ होली डीप इन द रिवर, नदी में एक डुबकी लेती हूँ, पवित्र डुबकी लेती हूँ। टुडे, आज, आई केम हियर टू पे माई रिगॉर्ड्स टू यू एंड सीक योर ब्लेसिंग। आई कैम, आई हूँ, हियर यहाँ, टू पे माई रिगार्ड्स, आपसे क्या करना है, आपसे प्रार्थना करने आई हूँ। टू यू, आपसे, एंड योर ब्लेसिंग, और आपका आशीर्वाद लेने आई, आपसे प्रार्थना करने आई हूँ, आपका आशीर्वाद लेने के लिए। द ओल्ड वल्चर वॉज इम्प्रेस्ड बाई हर टॉक। बूढ़ा गिद्ध जो है इम्प्रेस, प्रभावित हो गया था उसकी बातों से। बट ही स्टिल डॉप्ड हर एंड आस्क्ड, किंतु उसने कहा, ही स्टिल डॉप्ड, वह अभी भी संदेह में था। हर, उसकी, हर मतलब बिल्ली के लिए है, आस्क और पूछता है। हाउ कैन आई ट्रस्ट यू, मैं तुम पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ। व्हेन, जबकि, ईटिंग द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, जबकि, ईटिंग खाती हो, फ्लैश मांस ऑफ द अदर एनिमल, अन्य जानवरों का मांस खाना तुम्हारा क्या है, स्वभाव, इज योर नेचर, आपका स्वभाव है। द यंग वंस ऑफ द बर्ड्स लिव हियर,
छोटे बच्चे और चिड़ियों के छोटे बच्चे लिव यहाँ रहते हैं। सो इट इज़ बेटर, इसलिए तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। इफ यू गो अवे फ्रॉम हियर, यदि तुम यहाँ से चली जाओ तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। आगे देखिए, होल्डिंग हर ईयर्स, उसने अपने कान पकड़े बिल्ली ने। द कैट सेड इनोसेंटली, और वह मासूमियत के साथ बोलती है, सर बिलीव मी, मुझ पर विश्वास कीजिए। आई हैव गिवन अप ईटिंग फ्लैश ऑफ एनिमल्स। आई हैव गिवन, मैंने छोड़ चुका हूँ, मैं छोड़ चुकी हूँ, ईटिंग खाना, फ्लैश मांस ऑफ एनिमल, जानवरों का, सिंस आई हैव कम टू लिव ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा, क्योंकि मैं आई हैव टू लिव, मैं रहने के लिए, मैं रहने के लिए, क्योंकि मैं कम मतलब आए हूँ रहने के लिए, रिवर गंगा, गंगा नदी के किनारे पर। द इंटायर प्लेस इज फुल ऑफ फ्लैश, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, यहाँ पर स्प्लैश स्था, इंटायर प्लेस, यहाँ पर पूरा, इंटायर मतलब पूरा भरा हुआ, इज फुल, फुल है, ऑफ फ्रेश, ताजी सब्जियाँ और फ्रूट्स, फल, गुड गॉड फॉरबिड, ईश्वर न करे, वाई शुड आई कमिट द सिन ऑफ किलिंग दीज यंग बेबीज, ईश्वर न करे, वाई मतलब क्यों, शुड मतलब चाहिए के लिए होता है, आई कमिट द सिन ऑफ किलिंग, कहती है दीज यंग्स, इन छोटे बच्चों को, किलिंग मारने, और सिन मतलब पाप करना, मारने का पाप मैं क्यों करना चाहूँगी, ये वह बोलती, कमिटमेंट करती है। When I like to fill up my stomach, मैं जबकि मैं पसंद करती हूँ फिल भरना, my stomach अपना पेट, with वेजिटेबल एंड फ्रूट से अपना पेट भरना पसंद करती हूँ, ऐसा कहती है। आगे, द ओल्ड वल्चर वॉज वेरीड अवे बाई हर स्वीट टॉक्स, यहाँ पर एल साइलेंट होता है। एक साइलेंट वर्ड्स की एक वीडियो लेकर आएंगे जिससे आप देखोगे तो आपको सभी पता हो जाए, ए से लेकर जेड तक कौन सा अक्षर कहाँ पे साइलेंट होता है, बहुत ही जल्द लाऊंगा। द ओल्ड वल्चर वॉज कैरीड, कैरी मतलब ले जाना, कैरीड मतलब क्या हुआ, ले गई, वाह अवे मतलब रास्ते में, बाई हर अपने रास्ते में, स्वीट टॉक मधुर बातों में। तो बूढ़ा ओल्ड वल्चर, अब यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन उसकी मीठी बातों में क्या होता, आ जाता है। ही अलाउड हर, और वह क्या आज्ञा कर दे देता है, हर टू स्टे विथ हिम, उसके साथ रहने के लिए वहाँ पर, फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिन के लिए। एवरीथिंग वेंट ऑन वेल, सब कुछ ठीक चलता रहा, चलने पर, ऑन वेल अच्छे पर, वेंट मतलब गए, एवरीथिंग सब कुछ, बट ग्रेजुअली किंतु धीरे धीरे, इज बिकेम हो गई, डिफ़िकल्ट उसके लिए क्या, बहुत डिफ़िकल्ट हो गया, कठिन हो गया, फॉर द विक्ड कैट, दुष्ट बिल्ली के लिए धीरे धीरे बहुत कठिन हो गया, टू कंट्रोल हरसेल्फ, अपने ऊपर संयम रखने के लिए वह बहुत जो है वो डिफ़िकल्ट हो गया। क्वाइटली शांत पूर्वक, सी स्टार्टेड ईटिंग द यंग बर्ड्स वन बाय वन, शांत पूर्वक सी स्टार्टेड शुरू कर दिया, ईटिंग खाना, द यंग बर्ड्स ऑफ वन बाय वन, छोटे बच्चों को एक एक करके वह खाना शुरू कर दिया। द ब्लाइंड वल्चर कुड नॉट सी एनीथिंग, बूढ़ा गिद्ध जो है कुछ देख नहीं सकता था, तो अंधा बूढ़ा तो पहले से था। देखिए अब गिद्ध की क्या हालत होती है, चिड़िया देखेंगे तो। बट सुन शीघ्र ही द बर्ड्स नोटिस्ड दैट देयर यंग वंस वाज मिसिंग, किंतु शीघ्र ही चिड़ियों ने नोटिस किया कि उनके बच्चे वंस यंग वंस बच्चे वर मिसिंग मतलब गायब थे। दे गॉट वेरीड एंड स्टार्टेड लुकिंग फॉर द मिसिंग बर्ड्स एवरीवेयर,
दे गॉट वो बहुत चिंतित हो गए और शुरू कर दिया लुकिंग ढूंढना फॉर मिसिंग बर्ड छो गायब हुए बच्चों को एवरीवेयर सभी जगह। द क्लेवर कैट रियलाइज दैट द सिचुएशन वाज नॉट इन हर फेवर। चालाक बिल्ली ने महसूस कर लिया कि सिचुएशन स्थिति वाज नॉट इन फेवर उसके पक्ष में नहीं थी फेवर एंड सी वुड बी कॉट सून और वह बहुत ही जल्द कॉट मतलब पकड़ी जाएगी शीघ्र ही सून। सो सी क्वाइटली शिफ्ट फ्रॉम दियर इस प्रकार से क्वाइटली शांतपूर्वक शिफ्ट खिसक गई फ्रॉम हियर यहाँ से सर्चिंग फॉर दियर मिसिंग बर्ड्स गायब हुए बच्चों उनके गायब हुए बच्चों के लिए सर्चिंग ढूंढने से। द बर्ड्स हैपेंड टू गो नियर द होलो ऑफ द ट्री चिड़िया बर्ड्स हैपेंड आश्चर्यचकित हो गई टू गो हो पेड़ के खोखले के पास जा कर के वह बहुत आश्चर्यचकित हुई। दे वर शॉक्ड टू सी द बोन्स ऑफ द यंग वंस दी शॉक्ड हो गई अचंभित हो गई देख करके। लाइंग मतलब बिखरी हुई यहाँ बिखरी हुई बच्चों चिड़ियों के बच्चों के बोन्स मतलब हड्डियों उस जगह पर चिड़ियों के बच्चों की हड्डियां बिखरी हुई देख करके चिड़िया बहुत अचंभित हो गई। दे थॉट उन्होंने सोचा द ब्लाइंड वल्चर वाज डिसीव्ड अस उसने सोचा अंधे गिद्ध ने उम्मी क्या है धोखा दिया है धोखा दिया है डिसीट का मतलब धोखा देना। ही वाज ईटन आवर इनोसेंट बेबीज उसी ने मेरे मासूम बच्चों को खाया है। आगे देखिए ऑल ऑफ देम वर हर्ट वे सभी आहत हो गए सभी आहत हुए चिड़िए। दे गॉट वेरी फेरियस एंड पेक्ड द ओल्ड वल्चर डेथ वे सब फेरियस का मतलब आग बबूला हो जाना अति क्रोधित हो जाना हो गए और पिक्ड चोंच मारना पिक मतलब चोंच मारना पिक्ड चोंच मारा द ओल्ड वल्चर ऑफ द डेथ और बूढ़े गिद्ध की मृत्यु कर दिया। द इनोसेंट ओल्ड वल्चर वाज किल्ड बिकॉज ही ट्रस्टेड ऑन अननोन एनिमल्स मासूम बूढ़ा गिद्ध वाज किल्ड मारा गया बिकॉज क्योंकि ही ट्रस्टेड उसने विश्वास कर लिया एंड अननोन एनिमल अनजान जानवर पर उसने क्या किया विश्वास किया इसलिए उस मारा गया यही उसकी गलती थी। इससे शिक्षा क्या मिलती है डोंट ट्रस्ट एनी स्ट्रेंजर किसी अजनबी पर हमको विश्वास नहीं करना चाहिए। तो बस साथियों आज से मोरल आपको शिक्षा मिलती है कि अजनबी पर जल्दी से विश्वास नहीं करना चाहिए पहले उसको परखना चाहिए कुछ दिन उसके बाद ही उस पर विश्वास करना चाहिए। तो भाइयों कैसी रही मेरी ये लॉन्ग स्टोरी थी इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी आपके लिए ट्रांसलेट किया हूँ। अभी मैं एक शार्ट वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें 60 छोटे छोटे स्टोरी होंगे तो उसमें ज़्यादा से अच्छे से बता सकेंगे। तो भाइयों जल्दी से जो है आप लोग लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और अच्छे अच्छे स्टोरी लेकर आता रहूँ। थैंक यू नमस्कार।